प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 81वीं जयंती के उपलक्ष्य में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं NICTI के निदेशक डॉक्टर करण त्रिपाठी के नेतृत्व में अयोध्या जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान के इस अवसर पर डॉक्टर करण त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनके द्वारा ही भारत में कंप्यूटर एवं सूचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, जिसके चलते भारत में लोगों के लिए असीमित और अपार संभावनाएं विकसित हुई। यह राजीव गांधी जी की सोच और दूरदर्शिता का ही परिणाम है। इसके लिए ये देश उनके योगदान को भुला नहीं सकता। राजीव जी हमें जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वही डॉक्टर करण त्रिपाठी ने कहा कि रक्तदान महादान है। इसके अलावा किसी के लिए जीवन दान भी होता है। इसके साथ ही साथ ये मानव को हर जाति और हर धर्म से ऊपर उठकर परस्पर एक दूसरे से जोड़ने का भी कार्य करता है। इसलिए सभी को रक्तदान करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आज हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती भी है और प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग उनके जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते आए हैं। उसी परिपेश में आज भी आयोजन किया गया रक्तदान शिविर का। और रक्तदान आज के दिन में रक्तदान शिविर का आयोजन करके सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजीव गांधी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग ने देने का कार्य किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि रक्तदान जैसा महान कार्य, पुनीत कार्य मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। रक्तदान एक ऐसा पुण्य कार्य है, ऐसा पुनीत कार्य है जो सभी धर्मों को, सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो मुझे लगता है सारे युवाओं को या जो और लोग हैं उनको सबको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रूरतमंद के लिए हम लोग इसको करते आए हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को भी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बहुत लोग रक्तदान देने से डरते भी हैं कि रक्तदान करने से बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा भी होता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और नए खून का संचार भी बनता है रक्तदान आप करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करके और हमारे सभी साथियों ने ने रक्तदान किया। इसके लिए इन लोगों का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं। और रक्तदान शिविर के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का हम लोगों ने कार्य किया है। ये शुरू हुआ है और अभी तक 8 लोगों ने दे दिया है। कब तक ये 2 बजे तक। में यमुना का पानी ताजमहल के पीछे बनी दीवारों तक पहुंच गया है। पिछले 45 साल में ये पहली बार हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली और हरियाणा में भारी बारिश के बाद हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना लगातार उफान पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि यमुना का पानी ताजमहल के पीछे बनी दीवारों तक पहुंच गया है। पिछले 45 साल में ये पहली बार है जब यमुना का पानी ताजमहल के इतने करीब आया है। यमुना का जलस्तर 495.5 फीट के स्तर पर पहुंचने वाला है, जो 2023 में आए बाढ़ के लेवल के करीब है। अब तब पानी ताजमहल की दीवारों से टकराया था। यहाँ पर हाई फ्लड लेवल 508 फीट है। संकेत मिल रहे हैं कि जलस्तर अभी और बढ़ेगा। यमुना के बढ़ते जलस्तर से आगरा और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। कितना डर आप लोगों को है? सर हमें बहुत डर लग रहा है। हमारे खेतों में काफ़ी पानी भर चुका है। रात को नींद नहीं आ रही है डर के मारे और बहुत परेशान है थोड़ा सा। जी फसलें खराब हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। डर लगने लगा जी। पता है? शायद संभावना हो सकती है, अच्छा, पक्की नहीं है पर हो सकती है। इसी वजह से डर है। हाँ इसी वजह डर है सर। और आधुनिक तकनीकी की दिशा में आगरा को मंगलवार को एक और बड़ी सौगात मिली। थाना मंटोला क्षेत्र के व्यस्तम सुभाष बाजार में अत्याधुनिक AI कैमरों से सुसज्जित पुलिस चौकी का शुभारंभ पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। इस चौकी के शुरू हो जाने से अब शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले बाजार और आसपास के इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो जाएगी। सुभाष बाजार चौकी के अंतर्गत ऐतिहासिक जामा मस्जिद और प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल आते हैं, जहां रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि इन कैमरों से अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण आसान होगा। साथ ही लापता बच्चों की खोज, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और भीड़ प्रबंधन में भी ये तकनीकी बड़ी भूमिका निभाएगी। सुभाष नगर यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर AI से आच्छादित जो कैमरे हैं वो पूरा लगाया गया है और इसका फ़ायदा पुलिस विभाग को जो जितने
हमारे बंदोबस्त होते हैं, जो जुलूस निकलते हैं। और ये शहर का सबसे पुराना भाग है। पुराना मंदिर मनकामेश्वर मंदिर से लेकर के जामा मस्जिद सब कुछ इस इलाके के अंतर्गत है, इस मंडोला में। तो उन सब जगह जुलूस में और सभी जगह इसका फ़ायदा होगा। और चूँकि यह कैमरा AI से आच्छादित है, वो भी टेक्नोलॉजी लगाई गई है, तो जो HS वगैरह हमारे क्षेत्र के हैं या जो बदमाश हैं, उनका डाटा जब हम लोग इसमें फीड कर देंगे तो उसके भी बारे में वो बताएगा कि ये बदमाश इस इलाके से गुजर रहा है, और उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे उत्तर प्रदेश में यूं तो पुरानी है, लेकिन बाढ़ अगर शहरी क्षेत्र में आ जाए तो एक समस्या का कारण बनती नजर आती है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ स्थित गोमती नदी से सटे हुए इलाके फैजुलागंज में इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगरबाद के लोग अपने घरों से निकलने के लिए काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। गोमती नदी में जल भराव की समस्या से लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। वहीं अगर स्थानीय लोगों की माने तो नगर निगम की ओर से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन उन शिकायतों का कोई निराकरण नजर आता नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर छोटे छोटे बच्चों की बात की जाए तो उनकी पढ़ाई पर भी खास असर दिखाई दे रहा है। स्थानीय बच्चों ने बताया कि जल भराव की समस्या से वे स्कूल नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से उनका काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और वही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमसे खास बातचीत की है, सुनिए। संसद में जबरदस्त बवाल मचा। गृह मंत्री अमित शाह के सामने विपक्षी दल के सांसद ने एक बिल की कॉपियां फाड़ दी। जबरदस्त विरोध और नारेबाजी के बीच संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। संसद में ये बवाल मचा था शाह की तरफ से पेश किए गए 3 बिलों को लेकर, जिसमें प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है या 30 दिन से ज्यादा वक्त तक वो जांच एजेंसियों की हिरासत में रहता है और जो आरोप लगाए गए हैं उसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में जो 3 बिल पेश किए गए हैं उसमें पहला बिल 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 है, जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 है, जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बिल लोकसभा में पेश हुआ, विपक्ष का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि पहले से ही ईडी और सीबीआई के चलते गैर बीजेपी शासित राज्य मुश्किल में दिखाई देते हैं और इस बिल की मदद से केंद्र सरकार विरोधी दल के शासित राज्यों की मुश्किलें और बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके चलते विपक्ष ने बिल को वापस लेने की डिमांड कर दी। इंडिया गठबंधन का कहना है कि अगर ये बिल कानून में बदल गया तो फिर देश में एक पार्टी सिस्टम लागू हो जाएगा। फिर जनता की चुनी गई सरकार को जांच एजेंसियों की मदद से केंद्र सरकार हटा देगी। गैर बीजेपी दल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार के पास ईडी, सीबीआई और एनआईए की भी ताकत है और इसकी मदद से किसी भी नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है जिसमें 6 महीने तक जमानत का ही प्रावधान नहीं है, जिसके चलते केंद्र के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी भी राज्य की सरकार को पलटने की ताकत हासिल कर लेंगी। वैसे ये बिल संविधान संशोधन बिल है, इसलिए संसद के दोनों ही सदनों में इसे पास कराने के लिए 2/3 समर्थन की जरूरत होगी और बिना विपक्ष की मदद के ये काम सरकार नहीं कर पाएगी और इसी के चलते इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया। ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए साक्षात सनातन और हिंदुत्व के शिखर पुरुष, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम। आज के इस हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की चतुर्थ पुण्यतिथि कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी,
केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जितिन प्रसाद जी, पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय कलराज मिश्रा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय साध्वी उमा भारती जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और कार्यक्रम के आयोजक श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित सरदेव बाबू जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले अलीगढ़ मंडल से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर सरदेव बाबू जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, हर राम भक्त की ओर से उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, ये चतुर्थ पुण्यतिथि है सरदेव बाबू जी की। उन्होंने इसी अलीगढ़ जनपद के छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन में राष्ट्रीयता के संस्कार प्राप्त किए। एक शिक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित किया। और आज जिस भी क्षेत्र में सरदेव बाबू जी को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने आदर्शों की एक छाप छोड़ी। 1977 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे होनी चाहिए, 1990 में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबू जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बात में कहा कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के ऊपर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो,
उन्होंने स्थिति गांव में 7 फीट लंबे अजगर के निकलने से हड़कंप मच गया। ये घटना थाना ताजगंज के करभना गांव की है, जहां एक घर की रसोई में अजगर के छिपे होने की खबर ने पूरे गांव में अफरा तफरी मचा दी। करभना गांव में उस समय दहशत फैल गई जब एक घर की रसोई में मिट्टी के चूल्हे के पीछे 7 फीट लंबा अजगर बैठा मिला। अजगर को देखते ही घर वाले और आसपास के लोग घबरा गए। सूचना मिलते ही PRB 3 पर तैनात पुलिसकर्मी नुसरत हुसैन और सुनील तोमर तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को बुलाया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वाइल्ड लाइफ टीम ने अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। इस दौरान गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई इस घटना को देखकर हैरान था। फिलहाल अजगर को वाइल्ड लाइफ टीम ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाके में वन्यजीव के आवास और मानव वन्यजीव संघर्ष की चुनौती को उजागर किया है। चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज है। चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो पहले ही वोटर अधिकार यात्रा निकालकर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब खबर है कि इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी शामिल होने की संभावना है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या वो बिहार जाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर बिहार के लोग बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दोहराते हुए उसमें डकैती छोड़ भी जोड़ा। बहुत जल्दी बिहार के लोग बुलाएंगे तो बिहार जाएंगे। वोट में विधेयक जारी हुआ है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चलेगा और क्या इसका आगे जाके आप लोगों को लाभ मिलेगा? वोट चोर गद्दी छोड़, उससे ऊपर नारा समाजवादी ने दिया कि डकैती छोड़ दें ये लोग, भारतीय जनता पार्टी डकैती छोड़ दें। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव आयोग के गलत इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जो कहेगी वही चुनाव आयोग करेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगी। उन्हें डर है कि बाई इलेक्शन में जिस तरीके से पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, वो जानकारी जनता को मिल जाएगी, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग कि वोट किसने डाला है। इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। और आपने तो पंजाब और चंडीगढ़ का चुनाव देखा होगा, कैमरे से तो पकड़े गए। अखिलेश यादव का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव बिहार में महागठबंधन के साथ आते हैं तो ये एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इससे न सिर्फ महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, बल्कि बिहार चुनाव का मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा, जिससे एनडीए की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। सरकार के नए बिल पर विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया तो सत्ता पक्ष बौखला गया और इसके बाद संसद के अंदर हालात बेकाबू हो गए। दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई बहस धीरे धीरे मारपीट तक पहुंच गई। इसी को लेकर विपक्ष की 2 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू पर गंभीर आरोप लगा दिया है। टीएमसी सांसद मिताली बाग और शताब्दी रॉय ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में उनके साथ मारपीट और धक्का मुक्की की। मिताली बाग ने एक बयान में कहा कि जब हम विधेयक का विरोध कर रहे थे तब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और किरण रिजिजू ने मुझ पर अचानक दिया। देखिए, हम लोगों को जो एमपी थे, टीएमसी का एमपी ओएलएक्स के सब लोगों के ओएलएक्स से गया तो प्रतिवाद किया, तो रिजू जी और बिट्टू जी अचानक मुझ पर हमला किया, धक्का मारा, छीड़ दिया। यहाँ पे देखिए, छीड़ दिया। पहले तो रिजू जी ने मारा, बिट्टू जी ने मारा, तो हमारा जो पठान भाई है ना, वो देख नहीं पाता, वो यहाँ से अगले रखा। उसके बाद थोड़ा हमला किया, जोर से हमला किया मोहल्ले लोगों ने। ये तो लज्जा की बात। महिला सांसदों के साथ हुई इस बदसलूकी के आरोपों ने बीजेपी सांसदों को बुरा फंसा दिया है। महिलाओं पर हाथ उठाने के चलते बीजेपी सांसदों की बुरी फजीहत हो रही है। पूर्व सांसद राहुल गांधी एसआईआर प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी और पिछले चुनावों में हुई धांधली पर लगातार सरकार और चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं। जल्दी ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोट चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। वो जनता को इस मुद्दे पर जागरूक कर रहे हैं। वैसे तो उनकी ये यात्रा 16 दिन तक चलने वाली है और अभी इसे सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन अभी से बिहार की जनता पर इसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। खुद राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी को लेकर बिहार का प्रतिरोध सामने आ रहा है। जल्दी ही ये पूरे देश में भी देखने को मिलेगा।
उन्होंने कहा, रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, और जोरों से आएगा पूरे। इस यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हर तरफ छाई हुई हैं। राहुल के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में लगातार वोट चोरी पर सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष की यात्रा में जिस तरह जनता का हुजूम उमड़ रहा है, उससे मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विपक्ष के कई नेता तो ये दावा भी कर रहे हैं कि राहुल की इस यात्रा ने बिहार में खेला कर दिया है। से बड़ी खबर, पुलिस पर लगाए महिला के गंभीर आरोपों की सच्चाई आई सामने। चोरी के मामले में जानकारी लेने पहुंची महिला ने ट्रांस यमुना थाना इंचार्ज से की थी अभद्रता। महिला ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ जमकर मारपीट की वीडियो आया सामने। मारपीट के प्रकरण में थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने की थी 151 की थी। महिला ने खुद पर हुई कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप सोशल मीडिया पर वायरल किया था भ्रामक वीडियो। पुलिस का कहना, आरोप झूठा, पूरा मामला वीडियो में साफ हुआ उजागर। हेलो गाइस, मैं सरजू यादव आगरा से। कल इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। ट्रांस यमुना कॉलोनी के करंदीगार थाने में सब लोगों ने मिलके, पूरे स्टाफ ने मिलके, जेंट्सों ने मिलके, विदेश एचओ ने मेरे साथ बदतमीजी की। ऑफिस का कुंडी लगा करके मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे को देखिए कितनी चोटें हैं सब। अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मैं सच में सुसाइड कर लूंगी, और उसके जिम्मेदार सिर्फ ट्रांस यमुना थाने का, कालिंदी विहार का पूरा स्टाफ होगा। मुझे बस न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली ग्राम पंचायत के दौलताबाद के राजस्व ग्राम नयाबास में उप जिलाधिकारी नीलम तिवारी जी ने जन चौपाल का आयोजन किया, जिसमें बिजली विभाग के एसडीओ दानवेंद्र सिंह, जेई चकबंदी कानूनगो सतीश पचौरी लेखपाल, गोविंद व राजस्व कानूनगो संजय गुप्ता लेखपाल, ज्योति चाहर व खंड विकास अधिकारी प्रेम पाल, ग्राम विकास अधिकारी वेद प्रकाश व प्रधान श्रीमती सरिता देवी गढ़मा ने ग्राम वासी ने प्रमुख समस्या जैसे बिजली के जर्जर तारों को बदलने, पीडब्ल्यूडी विभाग रोड से संबंधित इंटर कॉलेज से संबंधित व तालाब की साफ सफाई व अवैध अतिक्रमण को हटाने और श्मशान के लिए पत्र सौंपा। मौके पर 3 शिकायतों का निस्तारण हुआ। देखिए करमवीर सिंह की रिपोर्ट।